हसनपुर हरियाणा के पलवल जिले का अंतिम गांव, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ और हरियाणा का लास्ट गांव यूपी की तरफ से। आज हम हसनपुर की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे काफी साल पहले, लगभग 62 साल पहले एक बिल्डर का ही जन्म हुआ था। आज बात करते हैं उसी बिल्डर के बारे में। हसनपुर के एक गोयल परिवार में जन्म हुआ 3 लड़कों का, जिनमें से सबसे बड़े जय भगवान गोयल, उसके बाद रोहतास गोयल और तीसरे सुनील गोयल। आज बात करेंगे हम रोहतास गोयल जी की, जो कि फाउंडर हैं ओमैक्स लिमिटेड के। इनके बारे में फेमस है कि ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। इन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी आज एस्टेब्लिश कर दी और आपका नॉर्थ इंडिया में आज काफी बड़ी लीडिंग कंपनी ये चला रहे हैं। रोहतास गोयल जी बचपन से ही एक बहुमुखी और बहुत ही एडवांस सोच वाले थे, जिनका विजन था लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधाओं चीजें देना। लोगों की उनका जो गांव था, उस गांव में ज्यादा सुविधाएं थी नहीं, पढ़ाई के लिए भी उनको दूर जाना पड़ता था, ज्यादा अच्छे स्कूल्स नहीं थे। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो प्रारंभिक शिक्षा तो आपकी लोकल गांव से ही की थी, लेकिन आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के लिए वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झज्जर में गए। वहां पे उन्होंने 3 साल में अपना सिविल का डिप्लोमा कंप्लीट किया। 1985 में जैसे ही इन्होंने अपना डिप्लोमा कोर्स खत्म किया वहां से, उसके बाद हर नया लड़का कोई होता तो वो कोई नौकरी ज्वाइन करता, लेकिन इनको तो कुछ और ही करके दिखाना था, अपने आप को साबित करना था, अपने सपनों को बड़ा आकार देना था। तो इन्होंने अपना खुद का कंस्ट्रक्शन का काम करने की सोची और इसी सपने के साथ हुआ आगे सपनों के शहर गुड़गांव में। उस टाइम गुड़गांव एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, जो उभरता हुआ शहर था। यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली और 1987 में ओमैक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना की। छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम लेकर वो संतुष्ट नहीं थे। उनको हर समय लगता रहता था कि ऐसे तो उनके सपने पूरे नहीं होंगे। जो उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का सपना देखा था, लोगों को बहुत सारी चीजें सुविधाएं देने की सोची थी, लोगों के लिए आवास बनाने की सोची थी, तो उन्होंने जब ओमैक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, तो उस टाइम उन्होंने मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस टाइम उनके पास सिर्फ 2 एम्प्लॉय थे, मात्र 2 एम्प्लॉय। और इन 2 एम्प्लॉय के साथ इन्होंने खड़ी कर दी एक कंपनी। उसी के साथ इन्होंने 2 साल और निकाले, उसी कंपनी के साथ इन्होंने काम किया। उन्हीं 2 एम्प्लॉयज को बढ़ाते बढ़ाते 1989 में ओमैक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया, जो कि आज ओमैक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इसके भी हिस्ट्री को हम आपको बताएंगे। आज हम रोहतास गोयल जी की जीवन पे और ओमैक्स लिमिटेड के सफर पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो पे अगर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंस्पिरेशनल स्टोरी पहुंचाएं। ये आपके जीवन में काफी योगदान देगी, आपको इंस्पायर करेगी। और एक अच्छा दृढ़ निश्चय अगर पक्का हो तो आदमी सफल जरूर होता है। तो ये इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा किस आदमी ने कितना संघर्ष किया था और आज वो किस मुकाम तक पहुंच गए हैं, ये आप सब लोगों को पता है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। 89 में ओमैक्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी इन्होंने रजिस्टर्ड कराई, जिस कंपनी के साथ इन्होंने लगभग 7 से 8 साल तक उसी कंपनी में इन्होंने काम किया। लेकिन अब इनके जो सर्कल था वो बढ़ने लग गया था, इनको काम अच्छा मिलने लग गया था। अब ये रियल एस्टेट में आने की तैयारी कर रहे थे। 1997 में रोहतास गोयल जी ने अपने परिवार में अपने भाइयों के साथ मिलकर ओमैक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करी, जो आगे चल के रियल एस्टेट का काम संभालने वाली थी। और अपने लगन और मेहनत के दम पे 1999 आने तक ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक लिमिटेड कंपनी बन गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। और अब शुरुआत काफी तेजी से होने वाली थी। इन्होंने शुरुआत की नोएडा से। नोएडा में ये सबसे पहले लेके आए एनआरआई सिटी, जो इनकी सक्सेसफुल रही। और उसके बाद वहीं पे एक रेजिडेंशियल टावर विद इन 2 ईयर ये लेके आ गए थे, जो कि था फॉरेस्ट के नाम से इन्होंने उसको सेल किया था। तो ओमैक्स फॉरेस्ट भी इन्होंने बनाया और जिससे उनके और इन्वेस्टर जुड़ते चले गए और इनका एम्पायर रियल एस्टेट कंपनी खड़ी होती चली गई।
अपनी पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप एनआरआई सिटी और अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स द फॉरेस्ट को सेल करने के बाद अब इनको अपनी मंजिल सामने नजर आने लग गई थी। और उसके बाद इन्होंने रुख किया 2 टायर और 3 टायर सिटीज का। इनको समझ में आ गया था कि बड़े शहरों की बजाय छोटे शहरों पे फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पे कम पैसों में ज्यादा सुविधाएं दी जा सकेंगी। तो रोहतास गोयल जी को अपना विजन नजर आ गया था, अब उनको पीछे मुड़कर देखना नहीं था। अब उन्होंने इन नई सिटीज की तरफ, छोटे शहरों की तरफ रुख किया और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाया। इनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए 2005 और 6 में भारत सरकार ने रोहतास गोयल जी को रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फर्स्ट ऑनररी कॉन्सुलेट अपॉइंट किए गए। और 2006 के आते आते ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी और उनकी मेहनत रंग ला रही थी। 2007 में इनकी कड़ी मेहनत ने काफी सारी कहानियां गढ़ दी। और ऐसे ही इसके साथ साथ 2007 में इन्होंने अपनी कंपनी को एनएससी और एससी में लिस्टेड करा दिया था। और इसके साथ साथ 2007 में ही ये अपना आईपीओ लेकर आ गए थे। आपको ये पता है कि इनका आईपीओ, मैं आपको सरप्राइजली ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टाइम 70 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था इनका शेयर उस टाइम पे। ये अपनी बुलंदियों पे थे और पीछे मुड़कर देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी साल फोर्ब्स ने सबसे अमीर भारतीयों की एक सूची तैयार की जिसमें रोहतास गोयल जी 48वें नंबर पे द रिचेस्ट मैन थे इंडिया के अंदर। तो बुलंदियां और जितने सपने थे सब पूरे होते जा रहे थे। इन्होंने 2015-16 तक कंपनी को 100 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर कर चुके थे। ये अपने आप में ओमेक्स के लिए एक माइलस्टोन तय करने वाला था। और आज तक की बात करूं तो 132 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया डिलीवर कर चुके हैं, जो कि इनका इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, आईटीज, एससीओज, आपका लैंड, सारी चीजें मिलाकर बनाया गया है। 21 ग्रुप हाउसिंग, 10 इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, 7 कमर्शियल्स, 22 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया अभी भी ओमेक्स का अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, जिसकी पोजीशन नियर फ्यूचर में आपकी हो जाएगी। और 7 टाउनशिप्स चल रही है जो कि आपका 2 टायर और 3 टायर सिटीज में चल रही है। 5 ग्रुप हाउसिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास। 7 मॉल, ऑफिस स्पेसेस, एससीओ और स्ट्रीट मार्केट भी अवेलेबल है। अभी कंपनी 29 सिटीज में और 8 स्टेट्स में अपने पंख फैला चुकी थी। बुलंदियां छू रही थी कंपनी, जिनमें से मैक्सिमम जो स्टेट कवर किए हुए थे हरियाणा, यूपी, एमपी, आपका हिमाचल, पंजाब, आपका राजस्थान। तो ये काफी सारे स्टेट से ओमेक्स कंपनी कवर कर चुकी थी। यहाँ पे वो अपनी एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना चुके थे। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं उसके साथ साथ आपके आसपास और आपके विरोधी भी पनपते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विरोधी बाहर से नहीं हुए, घर में ही पारिवारिक कलह उत्पन्न हुआ और उनके छोटे भाई जो सुनील गोयल जी और रोहतास गोयल जी के बीच में मतभेद शुरू हो गए। और ये मतभेद पारिवारिक होने के साथ साथ कंपनी तक भी आ पहुंचे और इन सब ने कंपनी को काफी नुकसान दिया। इस मतभेद के चलते सुनील गोयल जी को कंपनी के सभी डायरेक्टरशिप से बाहर कर दिया गया, उनको हर जगह से रिजाइन करवा दिया गया और अब कंपनी में वो किसी तरह का कोई शेयर होल्डर नहीं थे, कोई उनका हिस्सेदारी नहीं थी। वो कंपनी को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन मतभेद इतने ज्यादा थे, सुनील गोयल जी ने एनसीएलटी में कंपनी के ऊपर 600 करोड़ रुपए की इलीगल फंडिंग का, इलीगल फंड ट्रांसफर का एलिगेशन लगाया और उसके साथ साथ अपनी पुरानी पोस्ट दोबारा वापस पाने के लिए भी एनसीएलटी में गुहार लगाई और रोहतास गोयल जी को सीएमडी की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए भी दबाव बनाया गया। लेकिन ये मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब एनसीएलटी इसमें आ चुकी थी और फैसला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे
बेस्ड था। आपको बता दिया जाए, जब किसी नॉर्मल इंसान का किसी के साथ कोई कलह होता है तो वो जाते हैं नॉर्मल कोर्ट्स में, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं। लेकिन जब किसी कंपनी को लेकर कोई डायरेक्टर्स का झगड़ा हो जाए तो वो जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ये भी एक इसी तरह की बॉडी होती है जो कंपनियों के केसेस को हैंडल करती है। तो वहां पे केस जा चुका था। अब इन्वेस्टर्स को लग रहा था कहीं कंपनी बंद होने की कगार पे न खड़ी हो जाए। दोनों भाइयों में इस तरह से मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। सुनील गोयल जी के जाने के बाद सुनील गोयल जी को सभी पोस्टों से, डायरेक्टरशिप से निकाल दिया गया था। अब उनके जाने के बाद कंपनी में जगह खाली हो गई थी, तो रोहतास गोयल जी के बड़े लड़के मोहित गोयल जी को एज ए सीईओ कंपनी में अपॉइंट किया गया। और उसके बाद फिर आए जतिन गोयल जी, जिन्होंने दोनों ने मिलके, यंग ब्लड ने मिलके कंपनी की नई कमान संभाली। लेकिन आपको पता है, जैसे नया जोश आया था उसके साथ साथ 2020 में पेंडेमिक आ गया था, कोविड पेंडेमिक, जिसने सब कुछ बेपटरी कर दिया था। अभी ये भी कंपनी को फेस करना बाकी था। लेकिन पेंडेमिक से पहले कंपनी डीडीए के साथ ट्रिपल पी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे एक प्रोजेक्ट लेके आ चुकी थी, जो कि था ओमेक्स के चांदनी चौक में इनका एक भव्य मॉल बनाना, एक कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करना, जो कि डीडीए के साथ इनके साथ पार्टनरशिप में बनने वाला था। लेकिन कोविड की वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर भी फंडिंग की और इसके ऊपर भी मार्केट के स्लो होने की तलवार लटकने लगी थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दोबारा आते हैं। तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद कंपनी की मेहनत, यंग ब्लड और रोहतास गोयल जी का तजुर्बा काम आया, और सब लोगों को और अपने इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करने के बाद इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से डिलीवर किया। और आज ये एक चांदनी चौक का एक माइलस्टोन बन गया है। हमें आज कोई चीज दिखाई देती है तो वो है ओमेक्स चौक। इसके अंदर मल्टीपल कमर्शियल, फूड कोर्ट्स, काफी सारी चीजें, ज्वेलरी हब, बहुत कुछ अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा लगाया और खूब पैसा कमाया भी। अगर आप लोग भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ओमेक्स कंपनी और रोहतास जी और उनके दोनों लड़कों की मेहनत रंग लाने लग गई थी, प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया था। इसी के साथ साथ कंपनी ने एक और डील साइन की डीडीए के साथ, जो की थी ओमेक्स 19 बी, जो ओमेक्स स्टेट जो सेक्टर 19 बी द्वारका में लेकर आए थे प्रोजेक्ट। ये 50 एकड़ से भी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर ओमेक्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ही काम करना था। यहाँ पे भी कंपनी ने कमर्शियल डेवलप करने की होड़ में सबसे पहला नंबर हासिल किया, और ये जो मॉडल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ओमेक्स को मिला। अब इसमें ओमेक्स एक वर्ल्ड क्लास लेवल का, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ एक स्टेडियम तैयार कर रही है। उसके साथ साथ वहां पे कमर्शियल शॉप्स, आपके होटल्स, आपके रेस्टोरेंट्स, सब कुछ, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेसेस, सब कुछ वहां पे बनाया जा रहा है। अगर आप लोग भी आज के सेक्टर 19 बी द्वारका ओमेक्स स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट 37 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और आपको पर मंथ 37,000 रुपए का अश्योर्ड रेंट दिया जाएगा, जो आपको टिल पोजीशन अश्योर्ड रेंट तक दिया जाएगा। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 4 सितंबर को ओमेक्स का फाउंडेशन डे होता है, सीएमडी साहब के डेट ऑफ बर्थ वाले दिन। तो अभी सितंबर चल ही रहा है, अभी रिसेंटली उनका 62वां जन्मदिन भी गया है। अभी सितंबर में काफी खुशियां भी आई। पिछले सितंबर में 2017 में एनसीएलटी में केस भी हो गया था। तो सितंबर का महीना कंपनी के लिए खुशी और गम से भरा रहता है। लेकिन अब की बार 2023 का सितंबर एक और खुशियां लेके आ रहा था, इतने सारे गमों के बाद। आखिरकार पारिवारिक मतभेद खत्म हुए, दोनों भाइयों में आखिर में सुलह हो गई और सुनील गोयल जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस सारे के सारे केस को, जितने भी एलिगेशंस थे और केसेस लगे हुए थे, सबको अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया एनसीएलटी से। इस तरह से दोनों भाइयों में चल रहा विवाद, जो पारिवारिक भी था और कंपनी लेवल पे भी था, वो 6 साल के बाद उसका सुखद अंत होता है। अंत भलेगा भला, दोनों आपस में परस्पर इस विवाद को सुलझा लेते हैं और एनसीएलटी से सारे केसेस वगैरह विड्रॉ कर लिए जाते हैं। इस केस में दोनों भाइयों को समझ में आ गया था कि पारिवारिक झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता,
सबका नुकसान ही होता है। इसके बाद सुनील गोयल जी अपने रास्ते पे निकल लिए और रोहतास गोयल जी अपने रास्ते पे निकल लिए। सुनील गोयल जी ने रास्ता चुना, उन्होंने अपनी एक नई कंपनी फॉर्म की न्यूमैक्स के नाम से, जो मुजफ्फरनगर में अपना एक नया प्रोजेक्ट प्लॉटिंग का लेकर आए हुए हैं। तो वह भी उन्होंने भी अपना एक नया रास्ता बना लिया था। रोहतास गोयल जी भी अपने सेक्टर 19B द्वारका वाले प्रोजेक्ट पे और बाकी जो अपने और कंटिन्यू ओमैक्स लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उन पे कंटिन्यू अपना काम स्टार्ट दोबारा अच्छे से कर दिया। तो इस तरह से उनको भी ये समझ में आ गया था। इस पारिवारिक झगड़े के कारण दोनों एक दूसरों के बच्चों के, बेटों के, बेटियों की शादियों में भी नहीं जा पाए। तो इससे भी काफी दोनों को दिल से आघात हुआ, एक दूसरे से मनमुटाव ज्यादा हो गए थे। वो मनमुटाव बिल्कुल खत्म हो चुके थे। रोहतास गोयल जी ने अपने इस सफर में काफी अप एंड डाउन्स देखे, लेकिन फाइनली जो उनका विजन था, जो इनका मोटो था, वो उसको पूरा करने में सफल रहे। उनका दृढ़ निश्चय और दूरगामी सोच उनको आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक चमकता सितारा बना के चमक रहा है। मिस्टर गोयल जो बिलीव इन डायरेक्शंस रादर देन डिस्टेंसेस में विश्वास रखते हैं, अपनी इस जर्नी में रोहतास गोयल जी ने अपनी टीम पर भरोसा जताया और उस टीम के सहारे आज वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रूल करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है और इस एम्पायर को अच्छे लेवल तक, ग्रेट लेवल तक लेके जाएंगे। रोहतास गोयल जी ने अपनी टीम पे भरोसा दिखाया, अपने बच्चों पर भरोसा दिखाया और वो भरोसा उन्होंने पूरा भी किया। और इसके साथ इन्होंने वो सारे आयाम छुए जो एक विजन के साथ उन्होंने देखे थे। वो उनका जो विजन था, उन्होंने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया अपने विजन के साथ। और इन्हीं के साथ साथ उनको 2-3 बार कई अवार्डों से भी नवाजा गया। वो 2 बार नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बुलंद आवाज बने। इस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ उन्होंने काफी सारे रियल एस्टेट के मुद्दों को सबके सामने उठाया, सरकार के सामने प्रेजेंट किया। आज ये सफरनामा आज हम ये इन्हीं के साथ समाप्त करते हैं। हमारी सब शुभकामनाएं रोहतास गोयल जी और उनकी टीम और ओमैक्स लिमिटेड के साथ हैं। हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारे CMD साहब रोहतास गोयल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और वो जुग जुग जिए और उनका ये विजन कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाए। तो अब रोहतास जी अपने बिजनेस में अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और हम भी ये कहते हैं कि आप भी अपनी शुभकामनाएं रोहतास जी को दीजिए और हमारी तो शुभकामनाएं दिल से उनके साथ है ही है। तो 4 सितंबर को रोहतास गोयल जी का जन्मदिन होता है। यही कंपनी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सारी कंपनी में मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो हमारी भी ढेरों शुभकामनाएं हैं रोहतास जी को उनके जन्मदिवस की, उनकी दीर्घायु हो। और हम भी अपनी जर्नी बता देते हैं। 2008 से मैं परविंदर कुमार ओमैक्स के साथ आज तक काम करता आ रहा हूं। हम भी इनके इसमें भागीदार रहे हैं, हम भी इनके सक्सेस में भागीदार रहे हैं। हमने भी कंपनी से काफी कुछ अर्न किया है और हम भी चाहते हैं कि आप भी कंपनी के साथ जुड़ें और काफी कुछ अर्न करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रोहतास गोयल जी की कहानी काफी मोटिवेट करने वाली लगी होगी, क्योंकि अगर आपका दृढ़ निश्चय हो तो सफलता आपके कदम चूमती ही चूमती है। आप कभी भी फेलियर नहीं होते, बस आपको दृढ़ निश्चय और मेहनत करनी होती है। तो इसी के साथ आज इजाजत लेंगे इस वीडियो में। अगली बार नई वीडियो लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, मैंने आपको कहा था मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।